हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग का ये नेक्स्ट सेशन है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज आर्टिकल की। ये उन बच्चों के लिए बेहद खास महत्वपूर्ण है जो बच्चे बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग उनको सीखना है, उनके लिए बहुत ही अहम ये सेशन रहता है। एक काम ज़रूर किया कीजिए, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अधिक से अधिक, और अगर आपको पसंद आते हो सेशंस तो लाइक भी करके जाया करो। और अगर आप पहली बार ये सेशन देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ पर मेरे साथ न्यूज़पेपर रीडिंग सीखते ही हैं और आने वाले दिनों में मैं और भी कुछ नई चीज़ें यहाँ पर आसान कैसे हो सकती है इंग्लिश, उन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे आगे के कुछ सेशंस में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट टू अबाइड बाई। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो टू लगा रखा होता है ना, गवर्नमेंट टू अबाइड बाई, है ना। ऐसे मैंने कह दिया कि राहुल टू गो टू दिल्ली, इस प्रकार का कोई सेंटेंस दे रखा हो, इसका मतलब है कि ये काम गवर्नमेंट को करना है। ठीक है, वो पेंडिंग है। यट टू लगाते हैं, आपको पता हो तो, है ना। यट टू लगाते हैं, इसका मतलब भी यही होता है कि कोई काम पेंडिंग है, करना है। इसका मतलब ये इरादा दर्शाता है, ये गवर्नमेंट का इंटेंशन यहाँ पे बता रहा है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है। ठीक है, तो कह रहा है गवर्नमेंट टू अबाइड बाई एससी ऑर्डर। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ऑर्डर का मतलब आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसको लेकर? फार्म लॉज को लेकर। खेती संबंधी जो कानून, कृषि कानून की जिसकी चर्चा अभी हाल फिलहाल बनी हुई है, आप जानते ही हैं, पूरा देश जानता है। तो फार्म लॉज पर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसको गवर्नमेंट क्या करेगी? अबाइड बाई करेगी। अब आपको देखना है कि अबाइड बाई का मतलब क्या होता है। तो अबाइड बाई का मतलब होता है कंप्लाई विद। क्या मतलब होता है? नोट करते चलना। कंप्लाई विद होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका मीनिंग होता है ओबे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसका मतलब होता है कन्फर्म टू। CONFORM है, FI नहीं, ये कन्फर्म नहीं कर रहा, कन्फर्म टू। या फिर एक लिख सकते हैं आप एडहेर टू। क्या लिख सकते हैं? ADHERE, एडहेर टू। तो ये सब होते हैं अबाइड बाई। तो गवर्नमेंट को क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करनी है। किसको लेकर? फार्म लॉज को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर। समझ गए? आगे क्या बोलना चाह रहा है? प्रेसिडेंट कंडेम्स आर डे वायलेंस। आर डे का मतलब है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पर जो हिंसा हुई थी, आपको ध्यान है इस बारे में, तो प्रेसिडेंट ने उसको क्या किया है? कंडेम किया है। हालांकि यहाँ कंडेम्स है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, प्रेजेंट सिंपल बना रखा है, लेकिन हेडलाइंस में प्रेजेंट सिंपल इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी पढ़ने वाला हो उसको लगे कि हमारे सामने ही वो घटना घट रही है और वो उससे अपने आप को जोड़कर देख सके। अदरवाइज ये पास्ट में लेकर जाएंगे। इसका मतलब है प्रेसिडेंट ने निंदा की। किसकी निंदा की? रिपब्लिक डे वायलेंस की, जो गणतंत्र दिवस पर हिंसा हुई थी उसकी निंदा की है। अभी कंडेम जो शब्द है, इसके और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक इसका सिनोनिम हो सकता है सेंसर, CENSURE। ठीक है, एक इसका सिनोनिम क्रिटिसाइज हो सकता है, ये तो पता ही होगा आपको, निंदा करने का, क्रिटिसाइज। एक इसका सिनोनिम आप कर सकते हो कास्टिगेट। क्या कर सकते हो? कास्टिगेट। ठीक है, एक आप कर सकते हो डिनाउंस, DENOUNCE। एक आप इसका सिनोनिम कर सकते हो डिप्लोर। ठीक है, बहुत सारे सिनोनिम्स हो गए। तो सेंसर बताया, क्रिटिसाइज बताया, कास्टिगेट बताया, डिनाउंस, डिप्लोर, ये सब निंदा करना। ठीक है, आगे देखिए। द यूनियन गवर्नमेंट respected the Supreme Court and would abide by its decision to stay the implementation of the 3 farm laws। तो कह रहा है यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, रेस्पेक्टेड सेकेंड फॉर्म है रेस्पेक्ट की, है ना। थर्ड फॉर्म ये तब होती जब इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती, लेकिन चूंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इसे आप क्या कहेंगे? सेकेंड फॉर्म। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया। ठीक है, एंड वुड अबाइड बाई, चूंकि ये पास्ट में चला गया तो यहाँ पे आप विल तो वैसे भी नहीं लगा सकते, एंड के पहले आप देखिए रेस्पेक्टेड है तो इसको भी पास्ट में ले गए, वुड कर दिया। वुड मॉडल है, मॉडल अपने साथ में क्रिया की बेस फॉर्म लेता है तो अबाइड लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के सम्मान इसने किया है और ये क्या करेगा? यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे पालन करेगी। अबाइड बाई के सिनोनिम्स हम देख चुके हैं। कंप्लाई विद बताया था मैंने, कन्फर्म टू बताया था, ओबे बताया था, है ना। एक और बताया था क्या? एडहेर टू। तो पालन करेगी किसका? इट्स डिसीजन। इट्स यहाँ पे आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इस इट्स में और इस इट्स में अंतर होता है। ये जो इट्स होता है इसके मतलब होता है इट इज, जबकि ये जो इट्स है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ आप अपोस्ट्रोफे नहीं लगा सकते, इसके बाद में आपको नाउन मिलेगा। समझ रहे हो? तो इसके जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसका
पालन करेगी टू स्टे द इम्प्लीमेंटेशन। और डिसीजन क्या था सुप्रीम कोर्ट का कि आप इम्प्लीमेंटेशन क्या, पहले तो वो समझो। सबसे पहली बात तो इम्प्लीमेंटेशन नाउन है, दो तरीके से पता लग सकता है इस बात का कि नाउन है। एक तो TION जो ये सफिक्स है ये बताता है आपको कि दिया गया शब्द नाउन है, जिन शब्दों का एंड TION से होता है वो नाउन होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे द भी लगाया हुआ है इससे पहले, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको बताती है कि ये नाउन है, ठीक है। द 3 फार्म लॉज, 3 जो कृषि कानून है उस पर स्टे लगाने का इसका डिसीजन है, उसको ये अबाइड बाई करेगी, उसको ये क्या करेगी, उसका ये पालन करेगी, ठीक है। 3 यहाँ पे कानून है, कृषि कानून है, उस पर स्टे लगाने का डिसीजन इसका है सुप्रीम कोर्ट का, उसका पालन करेगी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टोल्ड, ये बात किसने बताई, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। प्रेसिडेंट से पहले द क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाम दे रखा है, तो जब भी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इनके साथ जो व्यक्ति इस पद पर बना हुआ है उसका नाम होता है, तो आप उससे पहले द नहीं लगाते हैं। अगर ये रामनाथ कोविंद नहीं होता नाम यहाँ पे तो प्रेसिडेंट से पहले द लगा देते। अब ये आप बात यहाँ मत सोचना कि सर देखो ये देखो प्रेसिडेंट है और यहाँ पे तो नाम ऊपर दे दिया अलग से, ये अलग से द क्यों नहीं है, ठीक है। ये तो एक केवल एक डेजिग्नेशन बताया है आपको, जब सेंटेंस में आप यूज़ करोगे तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने क्या किया, टोल्ड अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑन फ्राइडे। ये बात कब बताई, किसको बताई, ये बताई जॉइंट सिटिंग को। जॉइंट सिटिंग का मतलब संयुक्त बैठक हुई थी, किसकी, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता, ध्यान रखेंगे, तो पार्लियामेंट से पहले कुछ नहीं है। कब की बात है, फ्राइडे की। अब ये बात ही फ्राइडे की है तो इससे पहले हम ऑन लगा रहे हैं। अगर ये फ्राइडे से लेकर आज तक की बात होती तो हम क्या लगाते, सिंस लगाते इससे पहले, समझ रहे हो। तो हम पर्टिकुलरली उसी डे की बात करें जो दे रखा है तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर उस दिन से लेकर आज तक की बात करेंगे तो सिंस लगाते हैं। हर एक बात अहम है, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, पॉज करके वीडियो को नोट जरूर कर लेना, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। इवन एज, अब इवन एज का मतलब क्या होता है, साथ साथ में। ये एक फ्रेज है, ठीक है। इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम, या फिर आप इसको वाइल कह सकते हो। और साथ ही उन्होंने क्या किया, स्ट्रांगली डिफेंडेड, उन्होंने बड़ी मजबूती से डिफेंड किया। देखो सब्जेक्ट तो ये है, ये इसकी वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, वर्ब की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे स्ट्रांगली लगा हुआ है। स्ट्रांगली क्या हो गया, मजबूती से, उन्होंने बहुत ही मजबूती से डिफेंड किया, रक्षा करी, किसकी, द न्यू लॉज, नए कानूनों की। एंड असर्टेड, और क्या किया, असर्ट किया। असर्ट का मतलब क्या होता है, क्लेम करना, दावा करना। और भी सिनोनिम बताऊं इसके, कंटेंड कर सकते हो, ठीक है। दावा करने को कंटेंड कहते हैं, क्लेम कहते हैं, ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके। और उन्होंने दावा किया, क्या दावा किया, दैट, ये कंजंक्शन लग गया, कि 10 करोड़ स्मॉल फार्मर्स, कि 10 करोड़ छोटे किसान जो हैं, हैव बेनिफिटेड फ्रॉम देम, उनको फायदा हुआ है, किससे, उनसे। उनसे किससे, जो कृषि कानून है उनसे। ये दैम जो आ रहा है उन कानूनों के लिए आ रहा है, समझ गए। आगे देखो, रेफरिंग टू द वायलेंस ड्यूरिंग द ट्रैक्टर पैरेड, रेफर टू, रेफर के साथ टू लगता है। एक बात, ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए ये सेंस दे रहा है। जब भी आईएनजी फॉर्म सेंटेंस के स्टार्ट में लगता है, याद रखें दो संभावना बनती है, या तो वो बन जाता है जेरेंड, लेकिन इसका बहुत आसान तरीका है पहचानने का। जेरेंड तब होता है जब उस सेंटेंस में वर्ब दे रखी हो और वो वर्ब उस जेरेंड को देख कर लगती हो। ऐसा नहीं है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसका मीनिंग निकालेंगे ऐसा करते हुए। तो ये कह रहा है हिंसा की ओर संकेत करते हुए। हिंसा कब हुई, ड्यूरिंग द ट्रैक्टर परेड, तो ट्रैक्टर पैरेड निकाली गई थी उस दौरान। एंड द स्टॉर्मिंग ऑफ द रेड फोर्ट, और किस दौरान हुई थी, रेड फोर्ट को जब स्टॉर्म किया गया था। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि स्टॉर्मिंग जो है यहाँ पे नाउन है क्योंकि द लगा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, तो आप फोर्सफुली अगर किसी जगह पर अपना अधिकार कर लेते हैं उसको बोलते हैं स्टॉर्मिंग। तो बहुत बड़ी भीड़ जो है रेड फोर्ट पर जमा हो गई, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया रेड फोर्ट को, उसे आप कहेंगे द स्टॉर्मिंग, ठीक है। तो रेड फोर्ट की स्टॉर्मिंग के दौरान और ट्रैक्टर पैरेड जो हुई थी उस दौरान जो हिंसा हुई उसकी ओर संकेत करते हुए मिस्टर कोविंद सेड, मिस्टर कोविंद ने कहा क्या, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था, दैट द नेशनल फ्लैग वॉज डिसरेस्पेक्टेड। क्या दुर्भाग्यपूर्ण था, कि ये आपका कंजंक्शन हो गया। द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, वॉज डिसरेस्पेक्टेड, ये सब पैसिव वॉइस हो गया क्योंकि बी का रूप है वॉज। बी के रूप जो होते हैं इज एम आर होता है, वॉज वर होता है, बी बीन बींग होता है। ये तो कुल मिला के 8 शब्द हैं जो बी के फॉर्म्स होते हैं। इनके साथ कभी भी आप थर्ड फॉर्म देखते हैं तो आप ये चीज़ को आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं कि दिया गया जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है। तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, डिसरेस्पेक्टेड है, रेस्पेक्टेड हो तो सम्मान करना होता, डिसरेस्पेक्टेड है तो अपमान किया गया। ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, किस अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ऑन द ओकेजन ऑफ मतलब के अवसर पर, ठीक है। आगे देखो,
वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले द आएगा, नोट करते चलना, पार्लियामेंट से पहले कुछ नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले द है, रेफर के साथ टू है। वाइल क्यों आया? क्योंकि वाइल दो क्लोज को जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है। एक उपवाक्य देखो यहाँ एक्सप्रेशन तक है। वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू फ्रीडम, ये भी ध्यान रखना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, जो भी मतलब अधिकार है उससे पहले टू लगता है, राइट टू करके वो अधिकार जोड़ते हैं। इस चीज़ का अधिकार है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, है ना। तो ये सब राइट टू लगा के जोड़ते हैं। तो कह रहे हैं यद्यपि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमें देता है, क्या देता है? आज़ादी, किसकी? अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति। फिर भी ये देखो दूसरा क्लोज है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों को बताएगा, विरोधाभासी चीज़ों को बताएगा। फिर भी इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड, ये पैसिव वॉइसेस आप फिर से देख लो, इज के साथ थर्ड फॉर्म है। एक बात यहाँ पे सीख सकते हो आप, ऑल्सो की पोजीशन क्या होती है। ऑल्सो जो है इसकी पोजीशन होती है वर्ब से पहले, मैन वर्ब से पहले, देखो एक्सपेक्टेड से पहले है। ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है दैट वी अबाइड बाय द लॉज एंड रूल्स विद इक्वल सिंसेरिटी, कि हम, अब देखो ये इन्वर्टेड कोमास क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये रामनाथ कोविंद के द्वारा कही गई बात है, राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कही गई बात है, ठीक है। तो ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम क्या करें? पालन करें। अबाइड बाय तो देख ही लिया, पालन करना किसका? रूल, लॉज एंड रूल्स का, कानून का, नियमों का। और कैसे पालन करें? इक्वल सिंसियरिटी के साथ, बराबर गंभीरता। बराबर किसके? कि जैसे हमें अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है, तो अधिकार है तो कर्तव्य भी तो बनता है, ठीक वैसे ही हम सिंसियरिटी से पालन करें, ये इनका कहना है, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, द लॉज वर ब्रॉट इन, ये जो ब्रिंग इन की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी भी नए कानून को इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ और प्रोडक्ट। जब आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो पहली बार, जब कोई कानून को पहली बार लेकर आते हो, तो उसके लिए ब्रिंग इन का यूज़ करते हैं। वर्ग के साथ में ब्रॉट इन है तो समझ जाइए पैसिव वॉइस, अभी समझाया मैंने। बी के साथ में थर्ड फॉर्म माने पैसिव वॉइस। तो ही सेड, उन्होंने कहा, द लॉज वर ब्रॉट इन, कि जो कानून हैं वो लाए गए आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस, और कैसे लाए गए? बहुत ही विस्तृत चर्चा के बाद, ठीक है। बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस हुआ था। देखो यहाँ पे जो एक्सटेंसिव, पहली बात तो आफ्टर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो यहाँ पे है नहीं, तो ये नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव है। एक्सटेंसिव का मतलब क्या है? लार्ज, बहुत बड़ा, है ना। सब्सटेंशियल लिख सकते हो, सब्सटेंशियल बहुत बड़ा, कंसिडरेबल बहुत बड़ा, ठीक है। एम्पल काफ़ी पर्याप्त, काफ़ी मतलब एनफ कह सकते हो। ब्रॉड बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया इसमें, ठीक है। बहुत कंसल्टेशंस हुए, उसके बाद ये कानून लाए गए, ये उनका कहना है। तो ये था दोस्तों आज के इस फ्रंट पेज आर्टिकल में। मंडे टू फ्राइडे हर शाम 5 बजे हमारी मुलाकात होती है द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल के थ्रू। सैटरडे है आज के सेशन में हमने द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज आर्टिकल पढ़ा है। मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि मंडे से लेकर संडे तक 7 दिन आपका एक सेशन मिले, आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, आप इंग्लिश को आसान करें, उस दिशा में प्रयास करता हूँ। कई बार टाइम नहीं मिल पाता है, सैटरडे संडे ऑफ रखना पड़ता है। आज भी मैं बाहर हूँ, इसीलिए मैं बोर्ड पर ये लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, और शायद मंडे को भी बाहर रहूँगा, तो मंडे को और तकलीफ आपको होगी। इस तरीके सेशन मैं अपलोड करूँगा एडिटोरियल का। ट्यूसडे से हम कंटिन्यू वैसे ही क्लास, जैसे डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेता हूँ वैसे क्लास आपको मिलने लग जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फ्री था, बाहर था, तो मैंने ठीक है सीधा बना दिया मोबाइल से ही वीडियो, और बस आप ही के लिए प्रयास है, आप भी थोड़ा सहयोग करेंगे तो और बेहतर लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। हो सकता है कल भी एक वीडियो आ जाए, अदरवाइज मंडे को तो मिलेंगे ही। टिल देन गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।